आपका स्वागत है हमारी आज की कहानी में। हिमालय पर्वत के पास बसा पहाड़पुर नाम का गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। ये गांव ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव वालों का मानना था कि ये पहाड़ उनके देवता हैं, जो न केवल उनकी रक्षा करते हैं बल्कि उनकी खुशहाली का कारण भी है। गांव के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन वृक्ष था, जिसे लोग ज्ञान वृक्ष कहते थे। ये वृक्ष उनकी परंपराओं का केंद्र था। गांव वालों का विश्वास था कि जब भी संकट आता है, ये वृक्ष अपनी शाखाओं को हिलाकर संकेत देता है। हर पूर्णिमा की रात गांव वाले वृक्ष के नीचे इकट्ठा होते, कहानियां सुनते और जीवन की समस्याओं का समाधान खोजते। एक दिन गांव में दूर दराज के शहरों से व्यापार करने वाला एक धनी और लालची व्यापारी जयप्रकाश आया। उसने पहाड़पुर के अद्भुत पहाड़ों और उनकी सुंदरता को देखा, लेकिन उसकी नजर उन पहाड़ों की पवित्रता पर नहीं बल्कि उनके भीतर छिपे संभावित खजानों पर पड़ी। उसने सोचा, इन पहाड़ों के अंदर जरूर सोने, चांदी और बेशकीमती पत्थरों की खानें होंगी। अगर मैं इन पहाड़ों को खोदूं तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। इस विचार से वह बहुत उत्तेजित हो गया। जयप्रकाश ने सबसे पहले गांव के मुखिया धर्मदास से बात की। उसने कहा, मुखिया जी, मुझे इन पहाड़ों में खुदाई करने की अनुमति दीजिए। मैं जो भी खजाना निकालूंगा उसका कुछ हिस्सा गांव की भलाई के लिए दान कर दूंगा। मैं पहाड़पुर को इतना अमीर बना दूंगा कि यहाँ के लोगों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मुखिया ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन दृढ़ता से मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये पहाड़ केवल चट्टानें नहीं हैं, ये हमारे रक्षक और हमारे देवता हैं। हम इनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो गांव पर बड़ी विपत्ति आ सकती है। जयप्रकाश ने उनकी चेतावनी को अनसुना कर दिया। उसने चोरी छुपे पहाड़ों में खुदाई शुरू कर दी। उसने अपने आदमियों को बुलाकर रात के अंधेरे में चट्टानों को तोड़ना शुरू किया। जैसे जैसे खुदाई बढ़ती गई, पहाड़ों के भीतर के जंगली जानवरों के घर उजड़ने लगे। सबसे बड़ी घटना तब हुई जब जयप्रकाश ने पहाड़ की चोटी पर स्थित एक प्राचीन मंदिर को तोड़ दिया। यह मंदिर गांव के लिए पवित्र स्थल था और माना जाता था कि यहाँ पहाड़ों के देवता का वास है। मंदिर तोड़ने और पहाड़ों में खुदाई के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। नदी, जो पहाड़ों से बहकर गांव में जीवन का स्रोत थी, सूखने लगी। खेतों में लगी फसलें मुरझा गईं। जंगल के पेड़ अपने आप गिरने लगे। एक रात गांव में एक भयानक भूकंप आया। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, जिससे कई घर टूट गए। डर और चिंता के कारण गांव वाले एकत्रित होकर बुजुर्ग पृथ्वीराज के पास गए। उन्होंने कहा, यह सब पहाड़ों के देवता के क्रोध का परिणाम है। किसी ने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है। हमें इसे रोकना होगा। अगले दिन सभी गांव वाले ज्ञान वृक्ष के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने अपनी समस्याएं वृक्ष के सामने रखीं। अचानक वृक्ष की शाखाएं हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वृक्ष कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। गांव के बुजुर्गों ने वृक्ष की हरकतों को समझते हुए कहा, ज्ञान वृक्ष कह रहा है कि पहाड़ों की आत्मा को शांत करना होगा। हमें उनकी गुफा के अंदर जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। इस कठिन काम को पूरा करने के लिए गांव वालों ने जंगल के जानवरों से मदद मांगी। जंगल के जानवर, जो खुद इन आपदाओं से प्रभावित थे, मदद करने को तैयार हो गए। सबसे बुद्धिमान जानवर लोमड़ी, शक्तिशाली बैल, तेज तर्रार कुत्ता और युवा हिरण ने इस मिशन को स्वीकार किया। उन्होंने पहाड़ों की गुफा तक पहुंचने और वहां से समाधान खोजने की योजना बनाई। यात्रा शुरू हुई। पहले ही दिन उन्हें एक गहरी खाई का सामना करना पड़ा। बैल ने अपनी ताकत से पेड़ों की शाखाओं का उपयोग करके एक अस्थायी पुल बनाया, जिससे सभी जानवर खाई पार कर सके। आगे बढ़ते ही उन्हें एक विशाल नाग से सामना करना पड़ा, जो गुफा के द्वार की रक्षा कर रहा था। नाग ने कहा, जो कोई भी इस गुफा में प्रवेश करेगा वह मेरी शिकार बनेगा। चतुर लोमड़ी ने अपनी बुद्धिमानी से नाग को बातों में उलझा दिया। उसने कहा, महान नागराज, हम यहाँ लड़ने नहीं बल्कि पहाड़ों के देवता को प्रसन्न करने आए हैं। अगर यह आपदा नहीं रुकी तो यह पूरे जंगल को बर्बाद कर देगी, जिसमें आपका घर भी शामिल है। नाग ने उनकी सच्चाई समझी
और उन्हें गुफा में जाने दिया। गुफा के अंदर उन्हें 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती थी एक पत्थर का दरवाजा, जिस पर लिखा था, जो बिना पंखों के उड़ता है, जो बिना पैरों के दौड़ता है, वह क्या है? लोमड़ी ने तुरंत उत्तर दिया, यह हवा है। दरवाजा खुल गया। दूसरी चुनौती थी समय की पहेली, ऐसी चीज जो कभी रुकती नहीं लेकिन सबको पीछे छोड़ देती है। हिरण ने इसका उत्तर दिया, यह समय है। तीसरी चुनौती थी तालाब के चारों ओर फैले विषैले फूल। कुत्ते ने अपनी फुर्ती से सुरक्षित रास्ता बनाया और अंततः वे जादुई तालाब तक पहुंचे। तालाब का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। उन्होंने सावधानी से तालाब का पानी एक पात्र में भरा और वापस गांव लौटे। गांव लौटकर उन्होंने तालाब का पानी पहाड़ों की चोटियों पर छिड़का। धीरे धीरे पहाड़ शांत हो गए। नदी में फिर से पानी बहने लगा, जंगल हरा भरा हो गया और गांव में खुशहाली लौट आई। गांव वालों ने जयप्रकाश की करतूतों को उजागर किया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। इस घटना ने सभी को सिखाया कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ विनाश का कारण बनती है। लालच से हमेशा नुकसान होता है और प्रकृति का सम्मान ही जीवन का संतुलन बनाए रखता है। पहाड़पुर ने प्रतिज्ञा ली कि वे हमेशा अपने पहाड़ों और प्रकृति की रक्षा करेंगे। दादी माँ की कहानी गर्मियों की छुट्टियां थीं और गांव के बच्चों का झुंड दादी माँ के पास आया हुआ था। ये बच्चे अपने घरों से दूर अपनी दादी के पास हर साल आने का इंतजार करते थे। दादी माँ का घर गांव से कुछ दूर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे था। हवेली की छत पर घेर लिया हुआ ताड़ का ऊंचा पेड़ और नीचे बिछी जंगली घास, सब कुछ एक पुरानी दादी की कहानी जैसा लगता था। एक दिन दादी माँ बच्चों को बैठाकर कहने लगी, तुम सबको याद है ना उस पुरानी कहानी को जो मैं तुम्हें हमेशा सुनाया करती थी? वह जो जंगल था जहां लोग रात के समय जाने से डरते थे, वह जंगल जिसे हम भूतिया जंगल कहते थे। बच्चों ने उत्सुकता से कहा, हाँ दादी, वह जंगल, क्या वह सचमुच भूतिया था? दादी मुस्कुराई और आंखें बंद कर गहरी सांस ली। फिर उसने कहना शुरू किया, वह जंगल सचमुच अजीब था। बहुत पहले की बात है। उस जंगल में अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। गांव वालों का कहना था कि जंगल में एक भूतिया शक्तियां हैं जो रात के समय उभर आती हैं। जंगल के बीच में एक पुराना खंडहर था जहां लोग कहते थे कि एक जादूगर का आत्मा बसी है। कोई नहीं जानता था, लेकिन लोग कहते थे कि उस जादूगर ने अपने जीवन में बहुत बुरी शक्तियों का प्रयोग किया था और उसी वजह से उसका आत्मा उस खंडहर में फंसा हुआ था। दादी, क्या उस जादूगर को कोई नहीं हराया? एक छोटे से लड़के ने पूछा। दादी ने सिर हिलाया। नहीं, उस समय उस जंगल में जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि हर रात वहां से डरावनी आवाजें आती थीं। फिर एक दिन एक साहसी लड़का जिसका नाम अर्जुन था गांव में आया। अर्जुन एक सशक्त योद्धा था, लेकिन उसने किसी भी चीज से डरने का नाम नहीं लिया। उसने गांव वालों से सुना था कि जंगल में कोई शक्तियां हैं, तो उसने तय किया कि वह उस रहस्यमयी जंगल का पता लगाएगा। अर्जुन ने अपनी तलवार थामी और जंगल की ओर चल पड़ा। उसने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि दिन में भी उस जंगल में विचित्र घटनाएं होती थीं, लेकिन रात को तो स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती थी। अर्जुन को डर था नहीं। उसने पहले दिन जंगल में एक चक्कर लगाया, लेकिन वह कोई रहस्यमयी चीज नहीं देख सका। लेकिन जैसे ही रात हुई, जंगल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हवा में हलचल होने लगी और पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और आंखें चौकस कर लीं। तभी अचानक एक सर्द डरावनी आवाज सुनाई दी। तुम यहां क्यों आए हो योद्धा? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा अंत हो? अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं किसी से नहीं डरता। मैं तुम्हारे जंगल में शांति लाऊंगा, चाहे जो हो। तभी सामने से एक भयानक आकृति प्रकट हुई। यह आकृति एक बुरे जादूगर की थी, जो अपने लंबे बालों और काले कपड़ों में ढंका हुआ था। उसकी आंखें धधक रही थीं और उसके चेहरे पर घमंड था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपनी तलवार की धार चमकाई। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। क्या तुम इस जंगल की शक्तियां हो? जादूगर ने हंसी उड़ाते हुए कहा,
मैं वह हूं जिसने इस जंगल को श्रापित किया। मैंने यहाँ अपनी काली माया फैलाई थी और अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। तुम यहाँ से बच नहीं सकते। मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रखूंगा। अर्जुन ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, तुम मेरे रास्ते से हटो, मैं तुम्हें हराऊंगा। अर्जुन और जादूगर के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन ने अपनी तलवार से जादूगर के जादू को काटने की कोशिश की, लेकिन जादूगर ने उसे अपनी काली शक्तियों से कई बार आक्रमण किया। अर्जुन जमीन पर गिरता, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता था। उसे याद था कि गांव वालों का कहना था कि जो व्यक्ति अपने दिल में सच्चाई और साहस लेकर इस जंगल में कदम रखेगा, वही जादूगर को हराने में सक्षम होगा। अर्जुन ने फिर एक बार अपनी ताकत जुटाई और जोर से चिल्लाया, तुम मुझसे नहीं जीत सकते, और उसने अपनी तलवार को पूरी शक्ति से घुमाया। यह तलवार की चमक जादूगर की काली शक्तियों से टकराई और एक जबरदस्त धमाका हुआ। जादूगर चीखते हुए गायब हो गया और जंगल में शांति छा गई। अर्जुन ने जीत हासिल की और जंगल में फिर से शांति लौट आई। अब वह जंगल भूतिया नहीं रहा, बल्कि एक शांतिपूर्ण स्थान बन गया था। अर्जुन ने गांव लौटकर सबको यह जानकारी दी कि जंगल अब सुरक्षित है। गांव वालों ने अर्जुन का स्वागत किया और उसे अपना नायक माना। दादी माँ ने कहानी खत्म की और बच्चों से कहा, देखो बच्चों, अर्जुन ने यह साबित किया कि साहस और सत्य के सामने कोई भी बुरी शक्ति नहीं टिक सकती। उस जंगल का डर और उसके भूतिया राज को अर्जुन ने अपने साहस से हराया। इसी तरह हमें कभी भी अपने डर से हार नहीं माननी चाहिए। हमारी अच्छाई और हमारे अच्छे इरादे हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। और याद रखो, सबसे बड़ा बल साहस और सत्य में होता है। बच्चों ने दादी माँ की बातों को गहरे में महसूस किया और सोचने लगे कि अगर कभी उन्हें भी किसी डर का सामना करना पड़ा तो वे अर्जुन की तरह साहस दिखाएंगे। तो यहाँ पर खत्म होती है आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।